आपको निकालना सिखाया गया होगा 2/2 डिटर्मिनेंट, अगर कल आप आए होंगे तब। देखिए थोड़ा सा रिकैप करते हुए जब तेजी में निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है 5 2 3 7, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। इसको डेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल। और देखिए डेल या फिर फिजिक्स वाला इसको डेल्टा बोलता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेल। ध्यान से देखिएगा एकदम अस्थिर से समझ के मेरा बात। तो हम बोल रहे हैं कि करना क्या होता है, सबसे पहले इसको और इसको गुना करना होता है। सबसे पहले इसको और इसको क्या करना होता है, गुना। 7 5 जा कितना होता है, 35 35, और 3 दूना 6, 35 में 6 घटेगा, इतने में बचेगा। तो यही निकालने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा अस्थिर होके। फर्स्ट में हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, और बताओ सेकेंड में हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, जरा जवाब दोहराया ना। फर्स्ट में इधर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड में इधर से, तो दो तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट में इधर से और सेकेंड में इधर से। ये कल समझाया गया था, अगर तुम कल आया होगा तब। इसके बाद जो कल हमने समझाया था, वो समझाया था कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या क्या होता है। क्या ये बात समझाया गया था, इसमें होता है प्लस फिर माइनस, माइनस फिर क्यों, कैसे, कब, कल के वीडियो में मौजूद है, आप घर जाके देख सकते हैं। फिर जो दूसरा चीज हमने समझाया था, वो समझाया था 3/3 का डिटर्मिनेंट, 3/3 का डिटर्मिनेंट, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ये कितने का डिटर्मिनेंट है, 3/3। बोलो क्लियर है, कितने का डिटर्मिनेंट है, 3/3। इसमें साइन क्या क्या होता है, तो ये भी कल हमने समझाया था। पहला क्या होगा, प्लस, और कैसे साइन निकालते हैं, तो इन दोनों को पहले देखते हैं, मन में जोड़ते हैं। एक और एक को जोड़ेंगे, आंसर बताओ कितना आएगा, 2। तो 2 इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन है मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस। 2 और 1 को जोड़ेंगे, आंसर बताओ कितना होगा, 3। 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो ऑड है कि इवन है, बताइए, ऑड है। ऑड है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4। 4, तो 4 बताओ इवन है कि ऑड है, बताओ इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन है तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। इन दोनों को मन में जोड़ो, ऑड आएगा कि इवन, ऑड आएगा तो यानी विषम आए तो माइनस और सम आए तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। 3 और 2 5, 5 इवन है कि ऑड है, ऑड है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। 3 और 1 4, 4 क्या है, इवन, इवन है तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ। तो ध्यान से देखते जाइए और मेरे बात को स्थिर होकर समझते जाइए। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है, कल ये बात हमने आपको पढ़ाया था, कल ये बात हमने आपको पढ़ाया था, और आज भी उसका वीडियो YouTube पे हमने कल ही डाल दिया। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, अगर आपका क्लास छोटा उटा है कल, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा, YouTube पे डाला हुआ है। क्लियर है बाबू, ये सब बात हम कल क्लियर कर दिए थे। 2/2 डिटर्मिनेंट बनाना सिखा दिए थे, और कल 3/3 का एक क्वेश्चन ऐसे ही हम बनाए थे, और हम बोले थे कि आज 3/3 डिटर्मिनेंट हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है, तो आज का क्लास टाइमिंग पूरा सिर्फ और सिर्फ किस पे जाएगा, 3/3 डिटर्मिनेंट पे। किस पे जाएगा, 3/3 डिटर्मिनेंट पे। आप इसको देखते जाइएगा 3/3 को, और बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। क्या मेरा बात समझ में आया, बहुत अच्छे से समझिएगा तो ही आपका काम होगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। चलिए आइए ध्यान से देखिए, नया लेसन स्टार्ट हुआ है बाबू। कल आपका क्लास छूट गया है, YouTube पे जाइए, मोमेंटम गोड्डा टाइप कीजिए, आ जाएगा, उसमें जाके वीडियो सेक्शन में जाइएगा, कल का वीडियो मिल जाएगा, कल का अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। पहला क्लास कल ही हुआ था, और कुछ खास कल पढ़ाया नहीं गया था। आज जो पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोर्ड पे नजर दौड़ाइएगा। चलिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क जानते हो, क्या फर्क है बताओ। डिटर्मिनेंट में ये लाइन क्या होता है, सीधा, और मैट्रिक्स में ब्रैकेट होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है, और डिटर्मिनेंट में दोनों लाइन कैसा होता है, सीधा। चलिए जरा फटाफट ध्यान से देखते जाइएगा और मेरे बात को समझते जाइएगा। आइए यहाँ पर हम लिखे 5 6 7 8 9 10 3 4 2,
ऐसा हमने लिख दिया। चलिए बताइए इसमें कितना रो है? कितना रो है? तो 1 रो, 2 रो और 3 रो। ये भी सेम मैट्रिक्स की तरह है। रो को R से लिखते हैं और कॉलम को किससे? C से। तो ये R1 हुआ, ये R2 और ये R3, मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। फिर बताइए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कॉलम 1 स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। बस यहां देखते जाना और समझते जाना। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? मतलब 3 रो और 3 कॉलम, यही ना ऑर्डर होगा। 3 रो और 3 कॉलम। तो ऑर्डर को लिखने का यही तरीका होता है, पहले रो लिखाता है फिर कॉलम। और कल हमने ये बात समझा दिया था कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर। सारणिक हमेशा वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार नहीं चलेगा। वर्गाकार का मतलब जितना रो उतना कॉलम। बोलो क्लियर है इतना बात? चलिए यहां देखते जाइएगा। अब आज आपको हम समझा रहे हैं करना क्या है, सुनिए एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ उतारना नहीं, बस यहां बोर्ड पे ध्यान देना। आपको कोई एक रो या कॉलम चुनना है, कोई एक रो या कॉलम, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या चुनते हैं? आप पंक्ति चुनते हैं या स्तंभ चुनते हैं? हिंदी में बोल रहे हैं, पंक्ति चुनते हैं या स्तंभ चुनते हैं, उससे लेना देना नहीं। तो ये R1 है बाबू, ये क्या है? R1। और देखो यहां पर है C1, C2, C3। हम बोले कोई एक रो चुनो, बोलो कौन सा चुनोगे? बोलो क्या चुनोगे? R1 चुनोगे। हम बोले तुम फ्री हो, तुम क्या चुन सकते हो, उससे लेना देना तुम्हारी मर्जी है, तुम रो चुनो या कॉलम। दोनों तरीके से आंसर हर हमेशा सेम आएगा, आंसर अलग आने वाला नहीं है। चलो यहां ध्यान से देखिए, हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे वो मेन मायने रखेगा। अगर आप पिछला चीज देख रहे होंगे बाबू, या फिर हम इसको यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, अगर आप कल नहीं आए थे या फिर कल आए होंगे, नहीं आए होंगे, वीडियो अपना देख लीजिएगा। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? जवाब दो। सिखाया गया कैसे ये सिंबल होता है, समझाया गया? अरे बोलो कैसे ये सिंबल होता है, समझाया गया? इसका पोजीशन लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, अगर नया आए होंगे तो भी, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम, इसलिए पोजीशन 1 1 है। ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम, इसलिए पोजीशन 1 2। ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम, इसलिए पोजीशन क्या है? 1 3। क्लियर है? इसी तरह सबका पोजीशन है। अब हम क्या बोल रहे हैं, फिर से सीख लो, इन दोनों को मन में जोड़ो। 2 इवन है कि ऑड है? इवन का हिंदी होता है सम संख्या है। तो अगर आपको इवन मिले तो यहाँ प्लस लिखिएगा, इवन मिले तो क्या लिखिएगा, और ऑड हो रहा तो जोड़ो, 2 और 1। समझ में आ गया? समझ में आया? चलो यहाँ बोर्ड पे ध्यान, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ध्यान से देखना, अगला स्टेप जो बोल रहे हैं, हम बोले इसमें से कोई एक रो या कोई एक कॉलम चुनिए, तो बच्चा बोला R1 चुनेंगे। क्या चुनेंगे? और यहाँ लिखना क्या होता है ये मायने है, ध्यान देखिए। लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1। ये लिखना पड़ेगा हर एक जगह को, जो समझा रहे हैं समझिएगा। क्या लिखें? एक्सपेंडिंग एलोंग R1। और हिंदी में लिखेंगे R1 से प्रश्न करने पर, R1 से प्रश्न करने पर। लेकिन मेरा तुमको राय है कि तुम यही लिखो, कोई भारी इंग्लिश तो है नहीं। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, इसका मतलब खाली समझ लेना क्या होता है। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है खोलना, फैला देना ऐसे करके। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग को ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंड। क्लियर है बेटा? एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। जैसे हम बोलते हैं ना अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या करेंगे। अगर तुम इसको समझ गया, पूरा डिटर्मिनेंट तुम्हारे लिए मजाक बन के रह जाएगा, कुछ नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा। इसको अगर नहीं समझा, पूरा डिटर्मिनेंट तुमको रुलाएगा। इसलिए हम कल का वीडियो YouTube पे डाले, क्योंकि बहुत बच्चा एब्सेंट था। समझ में आ रहा है? उसको दिक्कत ना हो, तुम कॉपी में नोट होना चाहिए डिटर्मिनेंट। ये ऐसा लेसन है कि इसको बिना कब्जा किए कोई उपाय ना, वेक्टर छूट जाएगा, फिर लास्ट में वेक्टर खत्म हो जाएगा।
यहाँ पर भी वेक्टर है, फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होगे ना, यहाँ पर भी वेक्टर है। और देखना फिजिक्स का वेक्टर और मैथ का वेक्टर दोनों में अंतर देखना, पढ़ाने का तरीका में अंतर देखना, तब बताना। समझ में आया ना? यहाँ देखो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये दोनों को भूल जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे? पहले बताओ R1 का पहला एलिमेंट कौन है? अगर आंख ठीक है तो 5 होगा। R1 का पहला एलिमेंट कौन है? 5। आपको करना क्या सुनिएगा पहले, इसमें प्लस होगा कि माइनस? कैसे जाने? मन में तुरंत ऐसे बना लेना है, A11 A12 A13, जिससे एक्सपेंड करे खाली वही बनाओ। बताओ 1 1 तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बोलो ना या ना? तो 2 इवन है कि ऑड है? इवन है, सम संख्या है, तो सम संख्या का आगे क्या लगता है? प्लस। तो यहाँ लिखे +5। प्लस क्या लिखे? ये प्लस कहां से लाए, समझ में आया? बोलो। नहीं, आवाज नहीं आया। पक्का? तुमको लाख दिन समझाया, घर में रात में 2 रोटी एक्स्ट्रा खाया करो, समझा नहीं समझा? अन्य खाना मिलता है तो आना, मेरा घर है, गरीब आदमी है, गिट्टी बालू ईटा बहुत है, खाएंगे हम लोग बैठ के। चलो, कब से? अभी तैयार हो? चलो चलो, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, तुमको एकदम काम करवाएगी पहले ढेर सारा, समझा ना? फिर तुम खाने भी मिलेगा। चलो बताओ, अब देखो करना क्या है, सीखना है। आओ ध्यान से देखो, सीखना क्या है। सबसे पहले ये 5 है ना? अरे बोलो, हम कल भी समझाए थे, मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में डिलीट उलीट तो बहुत कुछ करते होंगे, हाँ? फोटो वोटो लिया, मुंह टेढ़ा उड़ा आ गया, डिलीट कर दिया ना, ठीक है? कहीं लिया सेल्फी, तुम्हारे फोटो अच्छा नहीं, दोस्त का अच्छा आ गया, डिलीट हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए, डिलीट क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके सीधा में जो रो है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया? नहीं समझ में आया? 5 के सीधा में जो रो है उसको क्या कर देंगे? 5 के सीधा में जो कॉलम है उसको भी डिलीट कर देंगे। बोलो, डिलीट कर दिया? घबराना नहीं, यहाँ देखते हैं ना, उतारना कुछ नहीं, खाली सीखना है। 5 को बाहर निकाले है ना, तो 5 के सीधा में जो रो है डिलीट, 5 के कॉलम में जो है वो डिलीट। बचा क्या क्या, उसको डिटरमिनेंट बना के लिख दो, 9 10 4 2। अभी भी नहीं समझ में आया? और ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, ये कितने का डिटरमिनेंट है? 2/2 का डिटरमिनेंट जैसे आएगा आपको गाना गा देना, चलाओ ना नैनो से बांध ले। एक बार इधर गुना करना, फिर बीच में लिखना माइनस, फिर एक बार इधर गुना कर देना, काम खत्म। फिर देखो ये खत्म हो गया। अगर R1 चुने हो तो R1 का हर एक एलिमेंट से एक्सपेंड करना हो। मेरा बात समझ में आया? R1 का दूसरा एलिमेंट बोलो, क्या है? 6 है, तो 6 में हम माइनस लगा दिए। कहां से माइनस लगाइए तुमको समझ में आना चाहिए। वहां देखो, वहां 2 और 1 3 ऑड है, विषम है, विषम में क्या लगेगा? पक्का है? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ माइनस लगा दिए। अब जरा ध्यान से एकदम देखते जाइए, इसको डिलीट किए और इसको डिलीट किए, कैसे? तो फिर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एकदम स्थिर होके, एकदम स्थिर होके ध्यान दिए। 6 के सीधा वाला रो डिलीट और 6 के सीधा वाला कॉलम डिलीट। पेंसिल लेके बैठो अगर दिक्कत होता है तो। बताओ क्या क्या बचा? 8 9 3 4। चलो कम से कम ध्यान तो यहाँ है। चलो, कोई दिक्कत है अभी भी? क्या चाहिए? मांग रहा है तुम लोग बहुत दूर से। 8 10 3 और 2। बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए ये हो गया। अब R1 में कोई एक चीज बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 7 ना। तो आइए पहले यहाँ लिख लेते हैं, एकदम आराम से देखते जाइए बाबू। 7 में प्लस कर दिए। क्यों प्लस किए, कैसे प्लस किए, समझ में आया? वहां देखो 3 और 1 4 इवन है तो क्या कर दिए? प्लस। अब आइए एकदम ध्यान से देखते जाइए। अब बाबू एकदम ध्यान से यहाँ बोर्ड पे नजर दौड़ाइएगा। 7 के सीधा वाला डिलीट, 7 के इधर सीधा वाला डिलीट। बताइए क्या क्या बचेगा? 8 9 3 4। 8 9 3 4। बोलो, कोई दिक्कत? देखो बच्चा, तुमको 3/3 आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपको 2/2 सॉल्व करना आता हो, वरना सॉल्व नहीं होने वाला है। आइए एकदम ध्यान देखिए, यहाँ 5 हो गया। अगर 2/2 नहीं भी जानते फिर से सीख लीजिए। इन दोनों को पहले गुना करते हैं, कोना कोनी। 9 दूना 9 2 जा 80, 10 4 जा 40, 40 हो गया। -6 8 दूना 16, 10 तिया 30। नियम समझ में आया?
चलिए यहाँ प्लस क्या हो गया 7, 8 चौक 32, 9 तिया 27। देखो कितनों है तो गोड्डा के है ना, ये बोलने में अच्छा लगता है 9 तिया 27, 9 3 जा 27 में वो मजा नहीं है। चलो आ जाओ 5 और घटाइए, आंसर बताइए -22 चलेगा, -6 आंसर बताइए, माइनस ठीक है, +7 बताइए। सुनिए बच्चा यहाँ है अस्थिर से, -110 होगा, अरे इतना माइनस 14 छक कितना होगा, 6 चौक 24 और 6 दूना हो गया इतना, 7 पचे 35। चलिए अब हमको बताइए -110 इन दोनों जोड़िए, 5 4 9 और 8 3 11, आंसर बचेगा +9। अभी भी नहीं समझ में आया, रुकिए अब बताइएगा। हमने कल एक डेफिनेशन लिखा है, डिटर्मिनेंट का एक डेफिनेशन लिखा है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ यानी सारणिक एक संख्या है, सारणिक एक क्या है, हिंदी में बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, सारणिक एक संख्या है, एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर जिसका जुड़ाव वर्ग आव्यूह से होता है, जिसका जुड़ाव किससे होता है, वर्ग आव्यूह। यहां देखते जाइए और मेरे बात को एकदम अस्थिर होकर समझते जाइए। ये देखिए ये जो बना है ना बाबू, यहां ध्यान देखिए, ये जो बना है ये एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि पहले मैट्रिक्स था। पहले क्या था, हमने 2 सीधा लाइन देके इसको क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट। क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट। और ये तो आपके समझने के लिए था कि प्लस कहां से और माइनस कहां से, और ये तो हम ऑर्डर समझाने के लिए किए थे, इसको हटा दिए। एक्सपेंड करने का मतलब समझे, एक्सपेंड करने का मतलब समझे, पहले इसको लिखिए और ऊपर में लिख लीजिएगा 3/3 डिटर्मिनेंट, बात नहीं करना है, डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट। भटकती आत्मा सब लिखो ना चुपचाप। तुमको पता है जब वीडियो YouTube पे जा रहा है तब पर भी अपना लिखने में बात करेगा पहले। एक तो गरीब आदमी का इतना लाइट वाइट खर्चा हो रहा है, हाँ जल्दी लिखो। तुम लोग कल का वीडियो देख लेना जी, जो नया बच्चा आया है वीडियो डाला हुआ है देख लो। ईद तक ये सब फैसिलिटी हम दिए हैं, उसके बाद बंद, उसके बाद ऐप में भर लो वीडियो जाएगा कैमरा लग जाने के बाद। तो तुम्हारे बोर्ड है, ले जाओ, हेलो हट गए पूरी तरीके से। आज 3/3 को पूरा ढूंढ के रख देंगे, एक एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन उतारनी हो ना, चलो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से आप उतारिए। तुम यहीं बैठेगा, शिवाकांत को बैठा लेना रेगो सीट पे। ये आगे बैठ के भी 40 के बदले 20 लिखता है। देख लो वहां घटाया बैठा है, इतना मेहनत कर रहा है। बताओ घटा रहा है, इतना मेहनत करेगा। -22 है, लिख लो आराम से।
इतना मेहनत नहीं करना चाहिए बाबू। 40 में 18 घटाओगे, देखोगे क्या जरूरत है, लिख लो। लिखा बाबू? बहुत सारा तो ऐसा बच्चा वो भी उतार रहा होगा, अच्छा कि प्लस कैसे होगा, ऐसे होगा सीधा ऐसे। लिख लिया? अरे लिखा? आंसर कितना आया? चलो फिर यहाँ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। विकास उतारा तुम? हो गया कि नहीं उतार पाया? हम रुके हुए नहीं उतारे तो उतार लो। हो गया? चलो फिर बोर्ड पे देखना जरा, यहाँ पर बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे जो हम बोल रहे हैं बोर्ड पे देखना एकदम अस्थिर होके। आंसर कितना आया आप लोग का? आंसर कितना आया है? चले यहाँ एकदम आराम से देखिएगा जो बात बोलेंगे। अब तुम्हारे मन में, बहुत सारे बच्चे के मन में संचय रहता है। क्या संचय रहता है? हम जो समझा रहे हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में आएगा अच्छा R1 चुना था ना इसलिए ये आंसर आया है, C1 चुनते तो नहीं आता। हम बोले आप कुछ भी चुनिए आंसर वही आएगा। इसी में एक और एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इस बार बोले कॉलम चुनना है, कॉलम। कौन सा कॉलम चुना जाए तुम बोलो? C2 का डिमांड हो रहा है। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग C2 लिखना नहीं है, यहाँ गौर करना है। आप पहले दिमाग में मार्क कर लीजिए C2 ये है नहीं? पक्का C2 ये है। और देखिएगा बच्चा हम जो बोलेंगे ये A12 है और ये A22 है और ये A32 है। नहीं समझ में आया? ये एलिमेंट कैसे समझ में आया? जिसको चक्कर आ रहा है देखिए कि एलिमेंट कैसे धलो बाबू। हेलो, तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है, भगवान तुमको बहुत आगे लेके जाए। अभी समझ में आ रहा है कि कैसे वो लिख दिए थे? बोलो ना, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, वही पोजीशन लिखा हुआ है सबका। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं आता है सेपरेटली आके ऑफिस में मिल लीजिएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरा बात को सुनिएगा। अब इस सबको हटाया जाए। आपने कॉलम 2 चुना है। क्या चुना है? कॉलम 2। चलिए इसका साइन जो होगा वो होगा माइनस, इसका साइन जो होगा वो होगा, और इसका साइन क्या होगा? माइनस। क्लियर हो गया? चलो यहां ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 है तो पहला वाला हम लेंगे -6, -6। अब -6 लिखने के बाद इसके सिधारिम जो है कॉलम वो डिलीट, इसके सिधारिम जो रो है वो डिलीट। बताइए क्या बचेगा? 8, 10, 3, 2। अगर आपको दिक्कत होता है ना बाबू तो आप घर में पेंसिल लेके बैठिए, शर्म करने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? शर्म करोगे नहीं सीख पाओगे। देखो ना हम कट कर रहे जबकि हम हर एक साल पढ़ाते हैं, हर एक साल क्वेश्चन बनाते हैं, तो भी हम क्यों इस तरह बच्चा की तरह सिखा रहे हैं? ताकि तुम सीख जाओ। क्या मेरा बात समझ में आया? कैसे कैसे लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला स्टेप में कॉलम 2 में अगला एलिमेंट कौन है? 9। कौन है? 9। यहां देखो प्लस लगा कि माइनस? क्यों प्लस? क्योंकि 2 2 है ना, 2 और 2 4। यहां क्या लगा है? +9। चलेगा? चलो अब यहां गौर करके देखते हैं ना, एकदम अस्थिर होके, एकदम अस्थिर होके। 9 वाले को 9 के सीधा में जो रो है उसको काटिए, 9 के सीधा में जो कॉलम है उसको काटिए। अब बताइए क्या क्या आएगा? 5 7 3 2। ठीक है? क्या अभी भी दिक्कत है? ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं। बताइए कॉलम 2 का लास्ट एलिमेंट कौन है? कौन है? 4 के साथ प्लस की माइनस? चलिए 4 लगा दिए और है देखिए डिलीट करना शुरू कीजिए। ई डिलीट, मन में डिलीट होना चाहिए, ई डिलीट और ये डिलीट। बताइए 5 8 7 10। देख लो सब कहीं कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी नहीं है, डिलीट करना सीख पा रहे हो। चलो एकदम अस्थिर से देखो, यहां पर हुआ -6, कितना हुआ? -6। 8 दूना 16, बीच में माइनस, पहले इधर से गुना करते हैं और फिर यहाँ कितना हो गया? 30, प्लस कितना हो गया? 9, 5 दूना 10, 7 या 21, -4, 10 पंचे 50, 8 7 56। यही ना होगा? चलिए आइए अब बताइए -6 -14 इतना तो आना चाहिए, +9 और यहाँ -11 चलेगा, -4 -6 चलेगा। चलिए कितना होगा? 84 99। बोले ना या ना? आप
10 24 होगा। चलिए इन दोनों को जोड़िएगा, बताइए 100। आंसर से रुकिए, आंसर सेम आया? बताने का मकसद समझिए, आंसर सेम आया कि नहीं आया? आंसर क्या आया? क्लियर है? आंसर क्या आया? सेम। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत है? आप सुनिए, बताने का ये मकसद है कि आप किसी से एक्सपेंड कीजिए, मतलब नहीं है रो से, कॉलम से, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर अलग आने वाला नहीं है। इसको भी उतारना चाहते हैं, उतार लीजिए, फिर अगला स्टेप में चलेंगे हम लोग। टू बाई टू का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा कि नहीं सीखा? बल्ब को जरा बंद करो जी, ऊपर स्विच है, लास्ट वाला। हाँ चलो, लिखा? क्या 3/3 वाला डिटरमिनेंट बहुत हार्ड है? अभी इसमें 7 को प्रॉपर्टी सिखाएंगे। प्रॉपर्टीज तो डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी हम सिखाई देंगे, छोड़ेंगे नहीं, सिखाई देंगे। लिख लिया? लिखा बाबू? कोई दिक्कत है? लिख लिया? बढ़ सकते हैं आगे? बोलो, आगे बढ़ा जा सकता है? चलिए, यहां मेरा बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको जो जैसे बुझाता है कीजिएगा। यहां ध्यान से देखिए, लिख लिया ना इसको? 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आया? पहले जवाब दो है ना? देखो बेटा, फिर से सीख लो, नहीं तो अभी तुरंत बुक में जाएंगे, तुमको तुरंत दिक्कत होने लगेगा। 1 3 4 5 ये कितने का डिटरमिनेंट है? 2/2 का क्या मतलब समझते हैं? 2 रो और 2, तो देखिए एक रो यहाँ है, एक रो यहाँ है, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ। रो का मतलब ऐसे वाला लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है? रो। और ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर से जो लाइन है ये क्या है? कॉलम। जैसे तुम लोग ऐसे इधर बैठे हो, ये रो हुआ, ये क्या हुआ? रो। और ऐसे चलेगा तो कॉलम। झंडा देखे हो? झंडा कॉलम है, नहीं समझ में आया? और ये बीम देख रहा है, बीम, ये रो है, ये क्या है? रो। और ये पिलर क्या है? कॉलम। पिलर क्या है? कॉलम। तुम सिविल इंजीनियर से मिलेगा तो वो लोग पिलर नहीं बोलता है, वो लोग कॉलम बोलता है। वो लोग क्या बोलता है? कॉलम। समझ में आया? खैर, 2/2 को सॉल्व करने का नियम इसलिए हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि बगैर 2/2 के तुम 3/3 भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो नियम क्या है, पहले इसको नस गुना करते हैं। 5 1 जा 5, बीच में क्या लिखते हैं? माइनस 4 तिया 12। अब आंसर जो आएगा वो आंसर होगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, अब एक तो बात हम तुमसे पूछते हैं, खाली जवाब देना। हम यूज समझा रहे हैं, डिटरमिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। कल हम पहले इसका डेफिनेशन लिखाए थे, आज तुमको हम लोग बता रहे हैं कि क्यों पढ़ते हैं। क्या हिंदी में, पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चा से पूछ रहे हैं, क्या आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं? क्लास 10th में पढ़े होंगे। इंग्लिश वाले से पूछते हैं, क्या तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो? क्लास 10th में ऐसा कुछ इक्वेशन रहता था, अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो बोलना। ऐसा रहता था। तुम फटाक सुनो, इसको बनाने का 2-3 मेथड बताया गया होगा। तुमको क्या सिखाएगा? पहले इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, 6 हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें हम ऐसा इक्वेशन ले लिए दोनों ही कट जाएगा।
तब यहाँ पर 5 ले लेते हैं। बताओ अब y ब्लॉक कटेगा, बनाया है कभी ऐसा सवाल बनाए हो कि नहीं बनाए हो? 10वां क्लास में बनाए हो कि बना के दिखाएं? बनाएंगे। तुम क्या कर रहा था 10वां में? पहले बताओ। यहाँ 2 से गुना किया और यहाँ किससे? 3 से। गधा कहीं का। तो यहाँ पर 4x हुआ प्लस 6y प्लस कितना हुआ 10, और यहाँ कितना हुआ 15x प्लस 6y बराबर 21। अगर तुम नहीं पढ़ता था तो तुम गधा था। कट गया ना? घटाएं कितना होगा? माइनस 11x और माइनस यहाँ कितना होगा? बोलो कितना होगा? माइनस 11 ना, तो 11 11 खत्म। तो बताओ x का मान कितना? रुकिए रुकिए, सुने ए बाबू, इधर हम बोले कि ये तुम पढ़ के आया, x का मान निकलने के बाद क्या निकलता था? y। सुनना सुना सुना, जो बात बोले अस्थिर से सुनना। हम z ऐसे ही लिखते हैं। हम पहले समझा दे रहे, आज जो नया बच्चा उसको भी समझा दे रहे, हम z ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है? तुम भी इंजीनियरिंग करेगा, तुम भी z ऐसे ही लिखेगा। हाँ, कर पाएगा तब। लक्षण है तुम लोग, लेकिन दूर है। सुनो, इक्वेशन दिखा जो बोल रहे हैं, यहां देखना, बोर्ड पे देखना। ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। नियम क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए 2 वेरिएबल है, 2 चर है, तो आपका इक्वेशन भी 2 है, समीकरण भी 2 है। आप 3 वेरिएबल लीजिएगा x, y और z, 3 चर लीजिएगा तो इक्वेशन भी कितना आएगा? 3। अब जो आप नियम कानून वहां पढ़े थे ना, उससे ये सॉल्व नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, आप जो नियम कानून 10वां में पढ़ के आए हैं उससे ये सॉल्व नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। क्योंकि एक कोई संख्या कटेगा, 2 बचा रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे? इसमें क्या था, एक कोई कट जाता था तो एक टर्म बचता था, x का मान निकाल लेते थे। इसमें अगर तुम एक को कटाओगे तो 2 को बचा रह जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो हम x को कटा दिए तो y और z बचा रह जाएगा ना। फिर क्या करोगे? और तीनों कट जाए ऐसा संभव भी नहीं है। क्लियर है? तब सुनिएगा इधर, तब इसको डिटर्मिनेंट के मदद से सॉल्व करें। हम क्या बोले, समझ में आया? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सारणिक के मदद से 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। पहले हिंदी में बोले, 3 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है? डिटर्मिनेंट सारणिक के मदद से। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आप डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला कारण बताइएगा, इट इज यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और n वेरिएबल, और जितना भी वेरिएबल का आएगा उसका भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 वेरिएबल आए वो भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 वेरिएबल आए वो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप 10वां पढ़ रहे थे तो 2 वेरिएबल तक का बात था। बोलिए हाँ या ना? जब आप 12वां में आए हैं, यहाँ 3 वेरिएबल तक का बात होता है। जब आप इसके आगे मैथ्स पढ़िएगा तो वहाँ 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल सब पे सॉल्व करने का मेथड सिखाया जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? तो हम लोग पढ़ इसीलिए रहे हैं कि ताकि 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन x, y और z का मान निकाल ले। हर एक साल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स यहां से आता है। हर एक साल ये एक क्वेश्चन 2.5 पेज का बनता है। क्या मेरा बात समझ में आया? अब तुमको लगता हो कि मैथ वाले भैया पैसा क्यों मांगते हैं? इसीलिए, क्योंकि एक एक चीज सिखाना पड़ता है। हर एक सवाल बना, इस तरह का 28 गो सवाल है किताब में। समझ में आया ना? यहां ध्यान से देखो और समझो। तो इसका हम लोग डिटर्मिना, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाओ, x के आगे क्या है, फिर 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 तो कोई 3x3 का मैट्रिक्स बनाने वाला। अब इसका डिटर्मिनेंट बना के मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बना क्या निकालेंगे? तो फिर इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 4 8 2 5 2 5 7 13 और इसको मान लेंगे। इसको अगर a माने हैं तो एक के आगे से 2 को डंडा देने का मतलब डिटर्मिनेंट है। 2 को डंडा देने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। या तो इसको डेल भी लिख सकते हैं, ये बात नहीं करो, इधर देखो। या तो इसको डेल लिख सकते हैं
इसको मॉड ए नहीं पढ़ना, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तुमको 3/3 सॉल्व करने आता है, एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसलिए हम 3/3 सिखा रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट सिखा रहे हैं। कारण समझ में आया कि आप लीनियर इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल को सॉल्व कर पाए। अब तुमको मन में आता होगा दो है कि नहीं है, अपने मन से बोलता है क्या? रुको, देखो, देखने से आदमी को संतुष्टि होता है, और खास कर तुम लोग जैसा बच्चा को देखना ही चाहिए कि है तब पढ़ा रहा है, नहीं तो लगे फालतू फालतू पढ़ा दे रहा है कुछ। रुको, चलिए यहाँ पर गौर करके देखिएगा भैया। चलिए अभी इंट्रोडक्शन कुछ ने कराए हैं, है देखो। हाँ सुनो, मेरा एक तो खराब आदत है, जो पुराना बच्चा मेरे पास पढ़ता है उसको पता है, पहले हम हर एक चीज पढ़ाते हैं और वो चीज फिर किताब में मिलता जाएगा। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना। पहले बोलो है कि नहीं है। 2/2 को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का नियम है, देखो पहले ये दोनों को गुना किया है, a11 into a22 माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, फिर देखो 3/3, उसको भी सॉल्व करने का देखो नियम कानून जो है, ये अपना नियम कानून बताया, हम अपना नियम कानून बताएं, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो कितना लंबा इसका नियम कानून है, पागल हो जाओगे इसके नियम कानून में, ठीक है? तो आओ फिलहाल जो हम समझा रहे हैं उसके तरफ जरा ध्यान दिया जाए। ये सब अभी बनवाएंगे, तुरंत बनवाएंगे, रुक जाओ, आज से कल तक में बनवाएंगे, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टीज है, ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन जहां मेन मुद्दा पे जाना चाह रहे हैं दोस्त, हमको वहां आने दीजिए और जरा ध्यान से देखिएगा, अस्थिर होके। इसके बाद ही इसी में नहीं, इसके और एक आगे, बस अरे हाँ, देखिए यहाँ है, आराम से आइए, देखिए 2 वेरिएबल है क्या? अरे 2 चर वाला है, बोलना पड़ेगा। 13 नंबर देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, आया कि नहीं आया? और देखिए यहाँ पर पहले पढ़िए, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसमें बांध दिया है कि मैट्रिक्स मेथड मतलब उसमें डिटर्मिनेंट यूज होगा, उसका यूज करते हुए ही बनाना है। एग्जाम में भी यही लिखा रहेगा, दिए गए निकाय को, इसको निकाय भी लिखता है, दिए गए निकाय को आव्यूह के प्रयोग से हल कीजिए, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चा है, देखिए, और आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ देखने है, देखिए सब देखिए कैसे कैसे निकाला होगा, देखिए है, देखिए मैट्रिक्स बनाया है, फिर देखिए आगे चल के डिटर्मिनेंट का भी है, देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया है, डिटर्मिनेंट बनाया है, फिर ये सब बनाया है। आपको पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है कि ये 5 नंबर आपको कवर कराया जा सके। ये क्या मेरा बात समझ में आया? एक 5 नंबर, सुनो, एक 5 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट से 6 और मैट्रिक्स से 4, 5, 10, 15 नंबर का सवाल है दोस्त। 3% बहुत मायने रखता है तुम्हारी जिंदगी में। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? तो एकदम गौर से देखते जाओ, 100% तय है, जब तक जैक बोर्ड जिंदा रहेगा, जब तक हम और तुम सब लोग रहेंगे, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर तुम नहीं बना पाए एग्जाम में तब दिक्कत होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ हम क्यों पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट? पहले जवाब दीजिए, क्यों 2/2 क्यों 3/3 पे फोकस करें? समझ में आया कि नहीं आया? अपने जवाब दीजिए। चलिए बच्चा, इसलिए आपको दिखाना जरूरी था कि बाबू ये सब भी क्वेश्चन है, बिना इस सब के होने वाला नहीं। चलिए अभी हम कुछ नहीं करा रहे हैं, खाली ऐसे टाइम 7 मिनट बच गया है तो कुछ नया नहीं बता के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन 4.1, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2, मतलब 1 और 2 में दिए गए डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे देखिएगा, आपको बनाना नहीं, आप सिर्फ बोर्ड पे देखिए कितने का डिटर्मिनेंट है? 2/2। एकदम ध्यान से देखिए, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर बोलिए -2, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। 5 4 जा 20, आंसर कितना हो गया? -20। बोलिए होगा? माइनस माइनस तो -2 + 20, आंसर बोलिए आया कि नहीं आया? आप आंसर भी मिला के देख लीजिए, मिला नहीं मिलाएगा? भरोसा हो गया? ठीक, पहले से है
झूठ तो मत बोलो। चलो यहाँ देखो, अब जरा देखो 2/2 का है, बोलना पड़ेगा। किसका डिटर्मिनेंट है? कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए होगा, बीच में क्या होगा? माइनस, और माइनस से गुना करें प्लस को तो माइनस से होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर बोलिए। 1 मिनट, क्या ये बात हमने लिखा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर? नंबर आ रहा है, वहां भी नंबर आ रहा है। सुनिए, अगर आप कल का क्लास किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो भी ठीक है। अगर आप आज का क्लास किए तो आपको ये बुझा रहा हो सॉल्व कैसे करते हैं 2/2 को। तो कल जब हम लोग आएंगे यहाँ पर सुबह, समझ में आ रहा है, अपने टाइम पे जब मिलेंगे तो हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? पीडीएफ मेरे पास है टाइप किया हुआ, क्वेश्चन ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन हम करते हैं। मेरे बात समझ में आया? आपको पता है मेरा आदत खराब है, हर एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, चाहे कमजोर क्वेश्चन रहे चाहे मजबूर, हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है और काम करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लिखिए पहले एक्सरसाइज 4.1 ए। सुनिए, शांत रहिए, आप एक पेज कॉपी का छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ने बोला? सुनिए, कल हम पहले लिखाएंगे कि डिटर्मिनेंट का खोज कौन किया, डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ कहाँ है। क्या मेरा बात समझ में आया? ये सब कल हम लिखाएंगे, हिस्ट्री सिविक्स कल लिखाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। एक पेज छोड़ के लिखिए एक्सरसाइज 4.1। अभी समय है तो खींचिए लेते हैं। चलिए, किताब है किसी के पास? लाओ, क्योंकि पीडीएफ आज हम लोड नहीं किए इसमें से है। क्या है? लाओ, पार्ट 1 न्यू एनसीईआरटी है जी। ये तो आधा हो गया है यार, वो 11th का है। सुनो बाबू, इधर 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 सुनो, इधर हम पुराना एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं। सुनिए इधर, पुराना एनसीईआरटी में सवाल ज्यादा है, इसमें सवाल कम है, लेकिन इसका जितना सवाल है पुराना एनसीईआरटी में है। क्या मेरा बात समझ में आया? हम पुराना एनसीईआरटी इसलिए लेक्चर रहे हैं क्योंकि उसमें सवाल ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है तुमको जैसा मर्जी तुम बनाओ, नया बनाना है नया बनाओ, लेकिन इस नया का सारा सवाल पुराने में ऑलरेडी है। क्लियर है बाबू? अगर नंबरिंग इधर उधर होगा तो मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 1 नंबर लिखिए फटाक से, 2 4 -5 -1। चलिए, चलिए आंसर आया 18। पहला क्वेश्चन लिखिए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आज बना देंगे। पढ़ाई को इतना आसान बना दिया गया अब, लेकिन फिर भी अभी बच्चा नहीं पढ़ता है। लिख लिया? बढ़े आगे, चला जाए। चलिए, 2 नंबर में नहीं लिख पाया था, लिखो लिखो, लिख लिया? लिखा कि छूट गया? चलिए 2 नंबर में आइए, 2 का 1 में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए साइन थीटा और यहाँ पर क्या होगा? कॉस थीटा। आते जाइए, यहाँ ध्यान से देखते जाइए। चलिए, कितने का डिटर्मिनेंट है ये? डिटर्मिनेंट है कि नहीं? पहले जवाब दीजिए, है ना? चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा। आंसर बोलिए 1। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको सीखना चाहिए, क्लास 10th में है। नहीं, ऑफिस में इस फॉर्मूला के लिए नहीं बुलाया गया। तुम क्या चाहता है? हर एक समय पीटते रहे बुला बुला के वहां। चले आगे। लिखा कि नहीं लिखा? तुम लोग शिवाजी द बॉस मूवी देखे हो जी? उसमें भी ऑफिस में बुलाता है, बोलता है जिसको अलग से कुछ चाहिए ऑफिस में आओ, और मारता है और सीधा बाहर। तो आना ऑफिस में। चले,
चलिए 2 का 2, आइए लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1। पकड़ो किताब। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ लिखना नहीं, पहले छापो नहीं, यहाँ देखो गुना करेंगे, यहाँ देखना अस्थिर से x प्लस 1, बीच में क्या लिखेंगे, अब गुना कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बोर्ड पे देखना, कुछ नहीं करना, पहले समझा रहे, इसमें गलती कर देता है बच्चा। तुम पहले इसको इससे गुना करो, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा x, 1 को गुना करो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या होगा 1। अब बीच में हम माइनस लिख के ध्यान रखना ब्रैकेट का पूरा इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस। चलो हमको लगा ये फॉर्मूला जानता है कि नहीं जानता है, बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खलास, प्लस एक्स माइनस एक्स खलास, बताओ क्या क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ना होगा। अरे बोलो तो क्या बचा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो। मेरा बात समझ में आया? चलो छापो, यहां से लिखो।